छत्तीसगढ़ भिलाई में सांसद खेल महोत्सव 2025-26 का भव्य शुभारंभ 21 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसकी रूपरेखा के बारे में दुर्ग सांसद विजय बघेल ने अपने निवास पर एक पत्रकार वार्ता लेकर इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने सांसद खेल महोत्सव 2025-26 का शुभारंभ 21 सितंबर शनिवार को सुबह 9 बजे सेक्टर 2 स्टेडियम में भिलाई से शुरुआत किया जाना बताया है। उन्होंने बताया यह महोत्सव खेल प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने हेतु एक अनूठा आयोजन है, जिसमें खेल प्रतियोगिताओं के साथ मशाल दौड़ के माध्यम से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण किया जाएगा, जिसमें खिलाड़ी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, नागरिकगण व विद्यार्थियों को भागीदारी रहेगी। इस दौरान 21 सितंबर से 25 तक इस आयोजन की समाप्ति की जाएगी, जिसमें लगभग 230 किलोमीटर की यात्रा पूरी की जाएगी, जिसमें विभिन्न खेलों को शामिल किया जाएगा। देखिए क्या कहा दुर्ग सांसद विजय बघेल ने। क्या पूरा कार्यक्रम है? खेल महोत्सव, सांसद खेल महोत्सव होने जा रहा है, किस तरीके का ये कार्यक्रम है, कैसे इसमें खिलाड़ियों को टैलेंट सामने आता है? देखिए, अभी हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हम सभी सांसद को निर्देशित किए हैं, और ये पहली बार नहीं है, 2-3 साल से वो निरंतर हम सबको निर्देशित कर रहे हैं कि आप सब अपने लोकसभा क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करें, ग्राम इकाई तक के खेल का आयोजन करें, जो पारंपरिक खेल है उसको भी शामिल करें, जो एशियाड और ओलंपिक में कुछ खेले जाते हैं वो भी शामिल करें। ग्रामीण स्तर पर जितने भी खेल होते हैं उन सबको शामिल इसलिए किया जाए ताकि वहाँ की हमारी बहनें, महिलाएं, वहाँ के युवा, वहाँ के बच्चे उसमें भाग ले सकें। और हर गांव में आयोजन होना चाहिए। हर गांव में आयोजन के बाद वो फिर जो इकाई 20-25 गांव का जो भी हम लोग एक यूनिट बनाएंगे वहाँ, फिर वो विधानसभा स्तर पे, फिर विधानसभा स्तर के बाद लोकसभा स्तर में एक बड़ा आयोजन हो। हर स्तर पे जीतने वाला दूसरे स्तर में भाग ले, और दूसरे स्तर में जीतने वाला तीसरे स्तर में भाग ले, और अंतिम में 25 दिसंबर जब माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, उसमें इसका भव्य एक कार्यक्रम करके इसमें हजारों हजार खिलाड़ी उपस्थित हों, एक ऐसा माहौल लगे कि चारों ओर खिलाड़ी बड़े उत्साह से, ऊर्जा से, उमंग से खेल के आयोजन में भाग लेने आए हैं। और उसका रोज जो आप इस कार्यक्रम के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था की गई है। हम लोग अपना ये वो जारी किए हैं, QR कोड भी जारी किए हैं, जिसके माध्यम से होना है। एक फॉर्म भी है जो व्हाट्सएप के माध्यम से सबके पास भेजा जा रहा है। उसमें रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन इसलिए कि आप किस खेल में आप भाग लेना चाहते हैं, ताकि एक अंदाज़ा हो जाए कितने लोग इस खेल के प्रति अपनी खुद की जागरूकता प्रस्तुत कर रहे हैं। तो 30,000 खिलाड़ियों का टारगेट एक हमारे खेल मंत्री जिस पर निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मनसुख मांडविया जी, केंद्रीय खेल मंत्री जी, उनके स्टाफ लगे हुए हैं। हमारे PA से रोज़ बात उनकी होती है, और हमें भी रोज़ ये पूछा जाता है कि क्या क्या तैयारी हो रही है। तो हर स्तर पे हम लोग जानकारी देते हैं। और मैं इसी में बता देना चाहता हूँ कि 21 तारीख कल इसमें आगाज़ करेंगे, इसका शुरुआत करेंगे। कल करीब 7:30 बजे हम सबको एकत्रित कर रहे हैं सुबह सेक्टर 2 वॉलीबॉल मैदान में। वहाँ पे हमारा टारगेट है कि 8:30 बजे तक हम 2 मसाल रखे हैं, जो सांसद खेल महोत्सव मसाल के रूप में वहाँ से निकलेगी। 2 किलोमीटर 2 बच्चे लेके दौड़ेंगे, उनके पीछे जो भी और दौड़ना चाहे दौड़ेंगे। उसके बाद इसको गाड़ी में रख के दूसरे स्पॉट में पहुँचेंगे या दूसरे विधानसभा में। हम 9 विधानसभा के एक रूट चार्ट बनाए हैं, 293 किलोमीटर के रूट चार्ट बना है। निकलेंगे, फिर गाड़ी में बैठ के दूसरे स्पॉट पे जाएंगे, वहाँ के बच्चे रहेंगे, वहाँ के लोग रहेंगे, वहाँ के हमारे संगठन के लोग रहेंगे,
वहाँ के जो खेल संघों के लोग रहेंगे, खिलाड़ी रहेंगे और जो भी वहाँ प्रमुख है जनप्रतिनिधि वो रहेंगे। वहाँ से फिर 2 किलोमीटर वहाँ के बच्चे, जहाँ पे 1 किलोमीटर दौड़ाना होगा 1 किलोमीटर अपनी सुविधा के अनुसार वो लोग करेंगे। अधिकतम 2 किलोमीटर का टारगेट रखे हैं। फिर वो गाड़ी में बैठ के फिर वो अगले स्पॉट में पहुँच जाएंगे। लगभग 14 स्पॉट पूरे लोकसभा का हमने बनाया है, 9 विधानसभा का। अंतिम में 6 बजे फिर से एक बार यहाँ पे उसी मैदान में सेक्टर 2 वॉलीबॉल मैदान में शाम 6 बजे उसका समापन होगा। तो सुबह भी लगभग 1500 स्कूली बच्चे भी आ रहे उसमें। खेल संघों के जो भी यहाँ प्रमुख है उनसे मेरी कल बैठक हुई, बड़ी बैठक हुई काफ़ी हाउस हमारे भिलाई निवास में। तो वो लोग भी आए, खेल अधिकारी भी आए और कुछ स्कूलों के प्रमुख आए थे। चलेगा तो ये आयोजन कल समापन होगा शाम को। उसके बाद अक्टूबर हम टारगेट बना रहे हैं 8, 9, 10 तारीख से, जो 5-7 दिन का दिवाली के पहले जो हमारा वो होता है, दिवाली शुरू होने से पहले जो 1400 और 1300 होता है, उसके पहले 5 दिन का जो ग्रामीण स्तर का खेल है वो समापन होगा। उसके बाद हम विधानसभा स्तर पर जाएंगे। उसके बाद लोकसभा मैंने बताया कि 25 दिसंबर को होगा। 3 महीने का ये पूरा टारगेट है। इसमें एक है कि फिट इंडिया की मुहिम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, तो गांव-गांव में खेल का माहौल बने, गांव-गांव में खेल के प्रति लोगों में जागरूकता है और हमारे गांव के जो बच्चे हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, वो प्रदेश और देश स्तर पर पहुँचे। दूसरा कारण है कि इस खेल के जब खेल के मैदान में हम सब जब आते हैं तो एक अनुशासन सीखते हैं। खेल के माध्यम से सांसद जन जन से जुड़े, ये मूल भावना माननीय प्रधानमंत्री जी की है कि खिलाड़ी अगर किसी से जुड़ जाए तो किसी भी अभियान में सफलता सुनिश्चित है। और खेल के माध्यम से देश हित की बात करें, राष्ट्र हित की बात करें, जो भी आयोजन होगा उसमें इस तरह के किस तरह के पुरस्कार चर्चा परिचर्चा भी सम्मान की प्रक्रिया क्या रहेगी जी कितने चरणों में होगा और सम्मान की प्रक्रिया क्या है? इनाम की बोलिए, सम्मान की नहीं। इनाम हम तो सोच रहे हैं कि हर स्तर पे इनाम देंगे। ग्रामीण स्तर पर आएंगे उनको भी देंगे, फिर इकाई स्तर जो हम ग्रुप बनाएंगे 25 गाँव का उसको भी देंगे, उसके बाद विधानसभा स्तर, फिर लोकसभा स्तर। ये हमने प्रक्रिया भी बनाई है और उसी के अनुसार हम आगे जो तैयारी इंटर लोकसभा भी खेल होगा? नहीं, वो नहीं होगा, अभी यही तक सीमित है। और आगे अब प्रधानमंत्री जी क्या निर्देश करते हैं, हमारे खेल मंत्री जी क्या निर्देश करते हैं, उसके अनुसार सर नेशनल जो खिलाड़ी हैं उनका सम्मान किस तरह से किया जाए? हम लोग सोचे हैं कि जो अवार्डेड भी हैं, जब वो 50 खेल इसमें चिन्हित किए हैं, लेकिन जो उसके अतिरिक्त भी खेलों में बच्चे गोल्ड मेडल लाए हैं या कोई भी मेडल लाए हैं, उनको चाहे स्कूल में हो चाहे ओपन हो, उनको भी हम सम्मान उस दिन करेंगे जो हमारे लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। उनका सम्मान भी हम 25 दिसंबर को करेंगे।